एक जंगल में रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ हंसी खुशी की जिंदगी गुजार रही थी। दोनों बच्चे अभी बहुत छोटे थे। रानू चिड़िया सारा दिन उनकी देखभाल करती और उनको अच्छा दाना खिलाती। एक दिन जोरदार बारिश शुरू हो गई और रानू चिड़िया के पास बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। बच्चों को मैं क्या खिलाऊंगी? मैं ऐसे उनको भूखा नहीं देख सकती। मुझे जाना होगा और कहीं से दाना ढूंढ कर लाना होगा। बच्चों, आप यहीं बैठो। दोनों भाई एक दूसरे का ख्याल रखना। मैं आप दोनों के लिए दाना ढूंढ कर लाती हूँ। ऐसा कहकर माँ चिड़िया अपने घर से निकलती है और तेज बारिश में इधर उधर दाना ढूंढने लगती है। फिर माँ चिड़िया को दाना मिल जाता है और वो उनको लेकर तेज बारिश में उड़ती हुई घर आती है। लो मेरे बच्चों, मैं दाना ले आई हूँ, जल्दी से खा लो। बच्चे दाना खाकर सो जाते थे और चिड़िया उनको प्यार भरी नज़र से देखती रहती है। ऐसे ही दिन गुजर गए और बच्चे बड़े हो गए। माँ, आप टिंकू को समझाएं कि वो छोटा नहीं है, अब वो भी दाना ढूंढकर ला सकता है। आप सारी घर की जिम्मेदारी मैं ही क्यों उठाऊं? मैं अकेला ही आपके लिए दाना क्यों लाऊं? वह भी तो ला सकता है ना। शाबाश मेरे बच्चे, क्या खूब बात कही है तुमने। अब माँ बोझ लगने लगी है। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम दोनों के लिए। ना दिन देखी ना ही रात, और ना ही धूप देखी ना बारिश। हर तरह के मौसम में अच्छा खाना खिलाया है, कभी भूखे सोने नहीं दिया। टिंकू, कल माँ के लिए दाना तुम लाओगे। मुझे दूसरे जंगल में एक काम से जाना है। माँ, मैंने चमकीली से शादी कर ली है और यहाँ इस घर में नहीं रहना चाहती। मैं इसे लेकर दूसरे जंगल जा रहा हूँ। वहाँ हम नया घर बनाएंगे और अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारेंगे। ऐसा कहकर रानू चिड़िया का बेटा अपनी बीवी चमकीली को लेकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया की आंखों से आंसू निकल रहे थे। माँ, मैं आपके लिए दाना लेकर आया हूँ, मगर रोज रोज नहीं ला सकता। मुझे और भी बहुत काम होते हैं। दूसरे जंगल से मुझे यह दाना आपके लिए लाना पड़ता है। मैं भी अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। आप सुबह भाई के घर चली जाना, 2 वक्त का खाना तो आपको दे ही देंगे। ऐसा कहकर टिंकू वहाँ से चला जाता है। माँ चिड़िया सारी रात अकेली बैठी सोचती रहती है कि इन बच्चों की खातिर क्या कुछ नहीं किया। इन बच्चों से कितनी उम्मीदें लगाकर हम बड़े हुए हैं, लेकिन यह हमारे बुढ़ापे का सहारा नहीं बन पाए। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल था जिसे सब हरिवन के नाम से जानते थे। वहाँ तरह तरह के पक्षी रहा करते थे, तोता, चील और बहुत सारी चिड़िया। इन्हीं में से एक प्यारी सी चिड़िया टूनी अपने बेटे पिंकू के साथ रहती थी। उसका छोटा सा घोंसला एक नीम के पेड़ पर था। टूनी मेहनती थी। हर सुबह उड़कर खाना लाती, पत्तियों से घोंसले की मरम्मत करती और अपने बेटे को नई नई बातें सिखाती। उसी जंगल के एक और कोने में कालू कौवा रहता था, जो थोड़ा चतुर था और चालाक किस्म का पक्षी था। उसका बेटा कालुआ भी ठीक वैसे ही बनता जा रहा था। जरा जरा सी बात पर शरारतें करता, दूसरों की चीजें चुराता और कभी कभी झूठ बोलकर बच जाना उसकी आदत थी। एक दिन की बात है। पिंकू अपनी माँ से बोला, माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं भी खाना ढूंढने जाऊंगा। टूनी मुस्कुराई, ठीक है,
लेकिन ज्यादा दूर मत जाना और किसी अजनबी से बात मत करना। पिंकू खुशी से फुदकता हुआ जंगल की ओर निकल गया। वहीं कालू कौवा अपने बेटे से कह रहा था, कालुआ, आज से तू जंगल में असली कौवों की तरह उड़ना और खेलना सीख। देख, किसी का भी खाना देखे तो झपट्टा मार। ये जंगल चालाक लोगों का है। कालुआ तो पहले से ही बदमाशी में उस्ताद था। जैसे ही वो उड़कर बाहर निकला, उसकी नजर पिंकू पर पड़ी, जो एक छोटे से झरने के पास कीड़ों को ढूंढ रहा था। वह फौरन उसके पास गया। तुम नए लग रहे हो, कालुआ ने पूछा। हाँ, पिंकू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आज पहली बार निकला हूँ। मैं टूनी चिड़िया का बेटा हूँ। कालुआ की आंखों में शरारत चमक रही थी। वह बोला, ओह, अच्छा सुनो, मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ जहाँ बहुत सारा खाना है। चलो ना मेरे साथ। पिंकू को माँ की बताई बातें याद थी। किसी भी अजनबी से बात मत करना। लेकिन उसे कालुआ अच्छा लगा और वह मान गया। दोनों एक पेड़ के नीचे पहुंचे, जहां कुछ बीज और फल गिरे हुए थे। पिंकू जैसे ही खाना खाने लगा, कालुआ चुपके से उसके पीठ पर झपट्टा मारता है और उसके पंख नोच लेता है। पिंकू चिल्लाया, अरे ये क्या कर रहे हो? हाँ हाँ मूर्ख चिड़िया। कालुआ उड़कर दूर चला गया। पिंकू दर्द से रोने लगा। तभी वहां एक तोता आया, जो उस इलाके का चौकीदार था। पिंकू को अपनी पीठ पे बिठाकर उसकी माँ टूनी के पास ले गया। टूनी बहुत घबरा गई। क्या हुआ मेरे बच्चे को? तोते ने सारी बात बताई। टूनी बहुत दुखी हुई और बोली, अब समय आ गया है कि जंगल को सिखाया जाए कि भलाई का मतलब डरपोक होना नहीं होता। उसने जंगल में सभा बुलाई। सभी पक्षी इकट्ठे हुए। सुनो, टूनी बोली, अब हम मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन अगर कोई पक्षी दूसरों को डराए, चोट पहुंचाए, तो क्या हम चुप बैठे? कबूतर गुस्से में बोला, नहीं, हमें शरारती पक्षियों को सबक सिखाना चाहिए। तोता बोला, लेकिन हम कैसे सिखाएं? टूनी ने योजना बनाई। अगली सुबह पिंकू एक बार फिर उसी झरने के पास आया, लेकिन इस बार पिंकू के साथ कुछ और चिड़िया भी थी। उनके पंख में नीम के कांटे चुभे हुए थे। जैसे ही कालुआ वहां आया, फिर से पिंकू के पास टूनी की टीम तैयार थी। जैसे ही उसने झपट्टा मारा, सारी चिड़िया एक साथ उस पर झपट पड़ी। कालुआ घबरा गया और वहां से भाग गया, लेकिन जंगल भर की चिड़िया अब उसके पीछे थी। उसे भागना ही पड़ा और वह अपने घर जा पहुंचा। उधर कालू अपने बेटे को डांटने की बजाय बोला, अरे तू अकेले भागकर क्यों आ गया? नहीं पापा, उन्होंने टीम बना ली थी, मुझसे ज्यादा चालाक निकले। उसी समय टूनी वहां पहुंची और बोली, कालू कौवा, यह जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा। यहाँ बुराई करने वालों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। अगर तुम्हारा बेटा सुधरे तो हम उसे माफ करेंगे। कालू कौवा थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, हम माफी मांगते हैं। कालुआ अब अच्छा बच्चा बनेगा। उसी दिन के बाद जंगल में एक नया नियम बनाया, मिलजुल कर रहो, किसी को सताओ नहीं
और कोई परेशानी में हो तो सब मिलकर मदद करो। पिंकू और कालुआ धीरे धीरे दोस्त बन गए।